नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर, यानी कि डेली करंट अफेयर की मैंने ये सीरीज प्रारंभ की है। इसमें हम डेली बेसिस पे हम 10 क्वेश्चन लाए हैं, 10-11 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप डेली अगर 10 क्वेश्चन तैयार करके चलते हैं, उसके बाद में 10 क्वेश्चन कराने के बाद में एक पूरा एक मंथ का भी लास्ट मंथ में, जैसे कि अप्रैल का लास्ट मंथ होगा, मतलब लास्ट डेट होगी, तो उस डेट को हम पूरे अप्रैल का एक करंट अफेयर पूरा लाएंगे। तो इसी प्रकार से डेली बेसिस पे करेंगे। उसके बाद हम करेंगे, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन रूप में भी आपको दिखेगा पूरी तरीके से, जैसे कि 4 ऑप्शन है, उसका आंसर है, आंसर के बाद में उसका क्या पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगे तो सीरीज को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार से और भी वीडियो लाएं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि फिनटेक फर्म भारत पे ने किसी पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सुहेल समीर, नलिन नेगी, राजीव सिन्हा और रवि सिन्हा। तो इसका सही आंसर है नलिन नेगी। नलिन नेगी इसका सही आंसर है। अब इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि फिनटेक फर्म भारत पे ने अपने अंतरिम सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है। जनवरी 2023 में तत्कालीन सीईओ कौन था? तो सुहेल समीर। तो पहले कौन थे? सुहेल समीर। लेकिन वर्तमान में कौन बने? तो नलिन नेगी। तो 2023 में तत्कालीन सीईओ सुहेल समीर के पद से हटने के बाद नेगी को अंतरिम सीईओ का प्रभार दिया गया और 28 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ नेगी साल 2022 में भारत पे से जुड़े थे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसका पूरा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या है, पीडीएफ तभी आप डाउनलोड करें जब आप पूरा वीडियो देख लें, क्योंकि वीडियो देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, वहां से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और उसके बाद में अगर आप वीडियो के बाद में अगर आप पीडीएफ देखते हैं तो आपको रिवीजन भी होगा और जल्दी से याद भी होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो यह है 10वीं रैंकिंग। तो इसमें देखते हैं क्या 10वीं रैंकिंग। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया की सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है, जिसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसको आईजीआई बोलते हैं, आईजीआई एयरपोर्ट की 10वीं रैंकिंग है। और अटलांटा कहाँ का? तो अटलांटा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शीर्ष पे है। तो अटलांटा का नाम शीर्ष पे है। और ये पहली बार दुबई एयरपोर्ट हवाई अड्डा इसमें शामिल हुआ है। पहली बार दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो डलास फोर्थ वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया, यानी कि पहले स्थान पे अटलांटा और दूसरे स्थान पे दुबई एयरपोर्ट। और इंडिया में जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसकी रैंकिंग क्या रही? 10वीं रैंकिंग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा है? तो ये है सनराइजर हैदराबाद ने। किसने? तो सनराइजर हैदराबाद ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बेंगलुरु में के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 287 रन का स्कोर बनाया, जो एक नए रिकॉर्ड का टोटल है। इसी सीजन हैदराबाद ने मुंबई इंडियन के खिलाफ 277 का रिकॉर्ड बनाया था, उसको करके अब 287 का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो यह है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को बनाया गया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब इसका देख लें डिस्क्रिप्शन में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 अक्टूबर 2024 के शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो जो कि बुल्गारिया की हैं। तो बुल्गारिया की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने 2019 के आईएमएफ की एमडी के रूप में कार्यरत है। तो आईएमएफ का एमडी कौन है?
तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया। तो सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया, तो यह है अनुराग कुमार को नियुक्त किया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के तहत अनुराग कुमार IPS अधिकारी थे। ये अनुराग कुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के पद पर अनुराग की नियुक्ति 5 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए यानी कि 24 फरवरी 2027 तक के लिए की गई है। छठा प्रश्न नंबर है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो हाल ही में जारी कौन सी, तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो ये रही है 10वीं रैंकिंग। कौन सी, 10वीं रैंकिंग रही है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया है। नए शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है। इसके तहत दुनिया के लगभग 100 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। इसी सूची में रूस शीर्ष पर है और दूसरे स्थान पर यूक्रेन, तीसरे पर चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया और उत्तरी कोरिया 7वें नंबर पे है। तो वहीं अगर साइबर क्राइम इंडेक्स में नंबर 1 कौन है, तो रूस है और नंबर 10वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट देखते हैं 7वां, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशालय किसे नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है, भोपाल में है और इसका नया निदेशक कौन नियुक्त किया गया निदेशक, तो यह है जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। जस्टिस अनिरुद्ध बोस सुप्रीम कोर्ट के ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी NJAC भोपाल के निदेशक नियुक्त किया गया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की कि NJAC की स्थापना 1993 में की गई। ये भी याद रखना है कि जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में है, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1993 में। ये जरूर याद रखना, ये स्टैटिक पार्ट है। और करेंट में याद रखना कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक किसको नियुक्त किया गया, तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया दिनेश कुमार त्रिपाठी को, जो कि वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी यानी दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वह 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार संभालेंगे। और वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है, तो यह है आर हरि, जो कि वर्तमान में सेवा प्रमुख हैं, जो कि रिटायर हो गए हैं। और अब त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। और अब ये बन गए क्या, अगले प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। 9वां प्रश्न देखते हैं कि स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में वेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको दिया गया। तो वेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको दिया गया, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका है तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, कतर की राजधानी कतर में जो दोहा है वहाँ पे हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया है। हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को पछाड़ कर यह अवार्ड अपने नाम किया। याद रखना कि पहले क्या था, 12 साल का रिकॉर्ड था हर सिंगापुर का, अब लेकिन इसने हमाद ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और दूसरी बार ये सिंगापुर वाला 2nd नंबर पर है। और भारत का दिल्ली एयरपोर्ट जिसकी रैंकिंग लिस्ट में 36वें नंबर पर है, तो इसको भी आप याद रखना। दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग किसने 36वें नंबर पर है, तो वहीं हमाद जो है वो 1st स्थान पे, 2nd पे सिंगापुर है। नेक्स्ट है ये सीरीज का लास्ट प्रश्न है आज का कि हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है। तो ये अभी वर्तमान में चर्चा में है, तो ये कर रहा है फिलीपींस को। फिलीपींस इसका सही आंसर है।
फिलीपींस। हाल ही में $375 मिलियन के समझौते के तहत भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के पहले बैच की आपूर्ति की है। फिलीपींस ने भारत के साथ जनवरी 2022 में यह डील की थी और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर होती है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे पूरे यानी कि आज का करेंट अफेयर यानी कि 22 अप्रैल का करंट अफेयर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर 10-10 भी आप तैयार करके चलते हैं तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम एक मंथली भी लाएंगे, जैसे ये मैं लास्ट डे यानी कि 31 अप्रैल को हम पूरे मंथ का भी करंट अफेयर आपको करा देंगे। इसी क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में कराएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन हम विधिवत रूप से उसको कराएंगे। और साथ साथ में अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में परीक्षा वाणी जो हिस्ट्री यानी इतिहास की है उसकी भी सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूँ, वो भी देखिए। और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग जुड़े हैं तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम और वीडियो ला सकें, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ उसका कोई देखता नहीं है तो मेरी भी इच्छा नहीं होती कि वीडियो डालें। तो इसीलिए अगर आप लोगों का थोड़ा सा रहेगा तो हम मतलब आप लोग शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे तो हम जाके यहाँ पे वीडियो मोटिवेशन मिलेगा तो हम वीडियो और से अधिक डालेंगे और आप लोगों का करेंट अफेयर और विद जितना भी स्टैटिक पार्ट है वो भी अच्छे से समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। 7 बजे से ही रहेगा, आज थोड़ा सा लेट हो गया था लेकिन डेली जो है आपको 7 बजे वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।